दोस्तों इस वीडियो में आपको हम यूपी टीचर एलटी ग्रेड वैकेंसी का आफ्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो इसके बाद में आप लोग पोस्ट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से आगे का फॉर्म भरेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। वेबसाइट रहेगी ये, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर क्लिक करके सीधे इस वाले पेज पर आ जाएंगे। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा अप्लाई फॉर पोस्ट। ठीक है, साइड में देखना आपको शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पाएंगे असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट एग्जामिनेशन 28 अगस्त तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक, अब साइड में आपको दिखेगा अप्लाई का ये बटन, इस पर क्लिक करेंगे। इंस्ट्रक्शंस वगैरह पढ़ने हो तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देख लें, ये अगर आपको हिंदी के लिए अप्लाई करना है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ से करेंगे। ठीक, इसके सामने टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितनी है, 690। क्वालिफ़िकेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, और अप्लाई करने के लिए ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना है। अगर आपको इंग्लिश के लिए अप्लाई करना है तो ये सब्जेक्ट रही, मैथ, सोशल साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू और बायोलॉजी, कई सारे सब्जेक्ट हैं। जिस सब्जेक्ट के लिए आपको फॉर्म फिल करना हो उस सब्जेक्ट पर आप टिक करेंगे। उस सब्जेक्ट के सामने वाले ऑथेंटिकेट विद OTR पर आपको क्लिक करना है। ठीक, यहाँ पर पेस के लिए सैलरी रहेगी इतनी, लोअर एज 21 साल, अपर एज 40 साल, 40 से ऊपर एज नहीं हो, 21 से कम एज ना हो। ये असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी की पोस्ट, ये इंग्लिश की पोस्ट, ये मैथ के लिए, ये साइंस के लिए। कितनी पोस्ट किस के लिए हैं आप देख सकते हैं। हिंदी की हैं 690 पोस्ट और मैथ की हैं 1107 पोस्ट। ठीक है, चेक क्वालिफ़िकेशन में क्वालिफ़िकेशन भी चेक कर सकते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। यानी अगर आप इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होनी चाहिए। हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी एज अ सब्जेक्ट ज़रूर होनी चाहिए। अब इसके बाद में आप लोगों को शो होगा ऑथेंटिकेट विद OTR। अब जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट के सामने वाले ऑथेंटिकेट विद OTR पर क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कर रहे हैं सोशल साइंस के लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी या हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स आपके पास है तो आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये रहा ऑप्शन। इसके जस्ट सामने 703 पोस्टें हैं, जस्ट सामने है ऑथेंटिकेट विद OTR, इस पर क्लिक करें। बाकी आप जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देख लें पोस्ट नेम असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल सोशल साइंस सब्जेक्ट है और डेट ऑफ कैलकुलेटिंग एज। ठीक है, 1/7/2025 को 1 कैलकुलेट होगी। ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, यस कर देंगे अगर कर लिया है तो। ठीक है, नहीं करा हो तो फिर यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस कर दें, ओके पर क्लिक करें। इसके बाद में एंटर योर OTR नंबर, अपना OTR नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप इसको चेक कर पाएंगे। नीचे आपको दिखेगा क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। यू आर बीइंग रिडायरेक्ट एन एक्सटर्नल वेबसाइट लिंक फॉर OTR ऑथेंटिकेशन। ठीक, आप इस पर एनेबल यू टू प्रोसीड फर्दर, ओके पर क्लिक कर देंगे। आपको शो होगा एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन विद वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब कोई एक मेथड ले लेंगे, थ्रू OTP या थ्रू पासवर्ड, किसी भी तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। थ्रू OTP ले रहे हैं तो प्लीज़ सेलेक्ट OTP डिवाइस। मोबाइल नंबर पर OTP भेजना चाहते हैं या ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, मोबाइल नंबर पर OTP जल्दी आता है, इस पर क्लिक करें। अगर नहीं आ रहा है तो ईमेल आईडी भी ले सकते हैं। इसके बाद दिखेगा गेट OTP, इस पर क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल नंबर पर जो मोबाइल नंबर OTR में रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, वो OTP आपको एंटर OTP में डालना होगा। ठीक, इसके बाद में ऑथेंटिकेट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करके ऑथेंटिकेट कर लेंगे। और पासवर्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक, डोंट वरी, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे, बाद में आप लोग नीचे आएंगे, आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो कर जाएगी। ठीक है, इसको आप लोग चेक कर लें। इसके बाद में प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। ठीक, इसके बाद में नीचे आएंगे, अब फिर से आपको इन्फॉर्मेशन शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको शो होगा गवर्नमेंट कॉलेजेस ग्रेजुएशन डिग्री इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री ज्योग्राफी हो या पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल हिस्ट्री हो, इन 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट हो कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक है, आपके पास तो यहाँ पर यस कर देंगे। मतलब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन अलग है, हिंदी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी क्वालिफ़िकेशन अलग है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। ठीक, नीचे आएंगे, अब आगे है जो भी
वेरिफिकेशन कोड आपके सामने आया, यहाँ पर डालना है। इसके बाद में प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। इसके बाद में इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट शो होगा, फिर आपको शो होगा काइंडली प्रोसीड फर्दर फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, इस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आपको शो होगा कि आप डायरेक्ट अपने डैशबोर्ड पर पहुँच जाएंगे, प्रिंट वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, शेयर वगैरह चेक कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखें पार्ट वन में क्या था, पार्ट 1 में स्टार्टेड सबमिशन डेट टाइम सबमिशन, पार्ट 2 में एप्लीकेशन पार्ट 2 सबमिशन डिटेल पार्ट 2, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक, इस पर ही क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद में आपके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आपको शो कराई जाएगी। अब इसको चेक कर लें। चेक करने के बाद में नीचे आएँ। नीचे आने के बाद में यहाँ पर शो होगा प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो यहाँ पर अगर आपने मिनिमम 2 साल के पीरियड में आर्मी में सर्विस, टेरिटोरियल आर्मी में सर्विस दी हो तो यहाँ पर यस करना है, वरना नो करना है। ऑब्टेंड अ बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप्स, एनसीसी का बी सर्टिफिकेट हो तो यस, वरना नो। ठीक, इन्फॉर्मेशन चेक कर लें अपनी। इसके बाद में आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन, इस पर यस करेंगे। ठीक, नीचे टिक लग जाएगा अपने आप। नीचे अपना जो टेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर डालिएगा। इसके बाद में प्रीव्यू फॉर्म का बटन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको शो होगा काइंडली एंश्योर द डिटेल्स आर फिल्ड करेक्टली एंड चेक प्रीव्यू ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ श्योर देन क्लिक ओके, अदरवाइज देन क्लिक कैंसिल बटन। अगर आप श्योर है कि फॉर्म ठीक है बिल्कुल तो आप ओके पर क्लिक कर दें, वरना कैंसिल पर क्लिक करके करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ठीक, और फिर इसके बाद में आपको शो होगा काइंडली प्रीव्यू द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इफ़ द डिटेल्स आर करेक्ट देन प्रेस ऑन द सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म बटन, अदरवाइज इफ़ यू नीड टू मॉडिफाई देन प्रेस ऑन द एडिट बटन। अगर कोई करेक्शन करना हो तो एडिट बटन पर क्लिक करिए और करेक्शन कर लीजिए। अगर करेक्शन नहीं करना है तो फिर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिए और इसको सबमिट कर दीजिए। ठीक, आप इसको चेक कर सकते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो तो अभी एडिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद कोई करेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में फिर से बोला जाएगा कि आप श्योर हैं तो आप ओके पर क्लिक कर दें। ठीक, ओके पर क्लिक करते हैं। इसके बाद में आपको शो होगा फ़ी कंफर्मेशन विंडो। अब असिस्टेंट टीचर सोशल साइंस के लिए हमने अप्लाई किया है। अमाउंट कितना लग रहा है, 125 रुपये। ठीक, यहाँ पर देखें डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फ़ी पेमेंट। ठीक है, यस कर देंगे और नीचे कुछ नहीं है, यस कर देंगे। फिर आप पेमेंट वाले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब आपको अपना पेमेंट करना है तो पेमेंट कर दीजिए, आपका फॉर्म कंप्लीट भर चुका है। ठीक है, पेमेंट अपना किसी भी मेथड से कर सकते हैं, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी तरीके से पेमेंट कर दें और आप अपना प्रिंट भी इसका निकाल सकते हैं दोबारा से लॉगिन करके। ठीक है, लॉगिन करने के लिए आप दोबारा से लॉगिन करके अपने फॉर्म का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग अपने फॉर्म को भर लें। कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड को वीडियो शेयर करिएगा। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।